हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाले नेक्स्ट 24 घंटे की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं, अगले 24 घंटे आपकी लाइफ में कैसे रहने वाले हैं, ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी नेक्स्ट 24 आवर्स में जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। कलेक्टिव रीडिंग से जल्दी से जुड़ जाइए, और रीडिंग से जुड़ने के लिए आपको 666 लिखना है, ठीक है। 666 लिखकर इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए। लेट्स चेक आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे हैं। थैंक यू डिवाइन। द स्टार। नेक्स्ट 24 आवर्स यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दीजिए। आना होगा तो वापस वो कार्ड आ जाएगा, ओके। 666 लिखकर क्लेम कीजिएगा, ठीक है। Ten of Cups, Six of Wands, Page of Swords, Six of Pentacles, Temperance, Page of Wands and Three of Cups. आप अपनी लाइफ में इस समय पर किसी एरिया में ऑलरेडी फ्लरिश्ड हो, अच्छा कर रहे हो, ठीक है। बट एक होता है ना कि मुझे अपने आप से अभी भी उम्मीदें हैं, मुझे अपने आप को अभी भी कुछ और सीखना है, कुछ और सिखाना है, मुझे अभी इतने में सेटिस्फाइड नहीं होना है कि बस ये हो गया तो नहीं। मैं देख रही हूँ कि आप रिकॉग्नाइज्ड हो, आपको आपके वर्क प्लेस पर जो है आपके काम की रिकॉग्निशन मिलती है, ठीक है। ऑलरेडी एक अच्छी पोस्ट पर हो, या कहीं ना कहीं आप एक अच्छी पोस्ट पे ना होते हुए भी एक बेस्ट एम्प्लॉय वाली एनर्जी में हो, विच मीन्स कि आपका अथॉरिटी आपकी लाइफ में, आपके कलीग्स आप पे विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। सो फिर भी आप रुकते नहीं हो। कहते हैं ना कि हमें और सीखना है, वो एक लालसा है आपके अंदर कि मुझे अभी और सीखना है। ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में, ओके। किसी चीज़ को लेकर कोई न्यूज़ जो आपको इमोशनल हैप्पीनेस दे, जो आपको हो सकता है वेट भी था, कोई न्यूज़ ऐसी आ रही है जहाँ पर आपको इमोशनली बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रही है, जहाँ पर आपको ये लगना है कि मैंने ये सोचा था और ये हो गया, ठीक है। जहाँ पर आपको शायद कम आंका गया था, कम आंका गया इन द सेंस कि हो सकता है आपने बचपन से अब तक जितना भी कुछ किया हो तो लोग आपकी बात को ज़्यादा गंभीर लेते नहीं थे, बट अभी आप बहुत सारे लोगों का मुंह बंद करने वाले हो। नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ ऐसी न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, जैसे मानो आपका एग्ज़ाम कोई आपने दिया था तो वो उसमें आपने टॉप किया, उसमें आपने अच्छा स्कोर किया, आपने कोई इंटरव्यू दिया था जहाँ पर आपकी जॉब लग जाए, आपने कोई रिश्ता देखा ऑनलाइन और अब आपकी रिश्ता फिक्स हो रहा है, या ज़्यादा चांसेस हो गए हैं कि रिश्ता फिक्स हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है ये। बट मेनली मुझे रिकॉग्निशन नज़र आ रही है, मेनली मुझे सक्सेस नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान को आपने अटेंशन नहीं दी थी बहुत टाइम से, वो पर्सन आपको अटेंशन दे रहे हैं, ठीक है। या आपको ये पता लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, और ये बात आपको पता चल गई है कि हाँ भाई मेरे बारे में कहीं ना कहीं पूछा गया है, किसी से बात की गई है। नेक्स्ट 24 आवर्स में ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। नेक्स्ट 24 आवर्स में आप इतनी मेहनत कर रहे हो कि जो आपको सक्सेस तो लेकर जाए, विच मीन्स कि मानो आपने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया अभी, मानो आपका कोई इंटरव्यू नहीं हुआ है अभी, तो आप नेक्स्ट 24 आवर्स में इतनी मेहनत कर रहे हो कि आपका एक ड्रीम लाइफ है, या ड्रीम जॉब है, या ड्रीम होम है जिस तक आपने पहुंचना है, और उसके लिए बहुत कुछ सीख रहे हो।
मान लो अभी आप कॉलेज में हो, ठीक है, बट आपको पता है कि मैंने कॉलेज के बाद ये बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उस बिजनेस को करने के लिए राइट नाउ में तो आप कॉलेज में हो ना, कॉलेज के ही अपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनके जो असाइनमेंट्स हैं वो सब कुछ करने होते हैं, बट साइड बाय साइड आप उस बिजनेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर करना, बातचीत करना, उस पर क्या क्या आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कितना पैसा आपके पास होना चाहिए, सब सारी चीज़ों के आइडियाज़ आप लेते हुए नजर आ रहे हो नेक्स्ट 24 आवर्स में, क्योंकि आपको पता है ये मेरा ड्रीम है और मुझे यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। दूसरा मैंने बता दिया कि किसी इंसान की अटेंशन नहीं मिल रही है, जहाँ पर आप किसी इंसान को अटेंशन नहीं मिल रही है जहाँ पर जो है वो इंसान आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, और ये बात आपको पता चलेगी, ठीक है, कि किसी ने आपके बारे में पता किया है, और उसमें कहीं ना कहीं एक प्राउड ज़रूर आएगा कि देख मैंने कहा था ना कि तू ही आएगी, मैंने कहा था ना तू ही आएगा, आती है ना ये चीज़ मन में कि बहुत हो गया यार, कितना भागूं मैं तेरे पीछे, बट अब मुझे तो पता है तू नहीं आना है सामने से, तो वो एक प्राउड आएगा आपके अंदर कि मैंने जो भी डिसीजन बनाया वो सही था, ठीक है। नेक्स्ट 24 आवर्स में मैं देख रही हूँ आपको आपके पैसे में ना, आप कह सकते हो प्रोटेक्शन आ रहा है, पैसे में हीलिंग आ रही है, पैसे में आप कह सकते हो रिकवरी दिख रही है, जैसे कि मानो कोई पैसा इन द सेंस कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है, छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, वो अभी आपके काम आ जाएगी, तो आपको क्या होगा कि चलो शुक्र है मैंने कभी कहीं बचाया था जिसकी वजह से मेरे आज ये काम बन गए, मुझे किसी और से नहीं लेना पड़ा, ठीक है। दूसरा पैसे में हीलिंग आएगी, विच मीन्स कि बहुत खर्चे हो रहे थे, रोज़ कुछ खर्चा, रोज़ कुछ नया खर्चा आ रहा था, अब आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, नेक्स्ट 24 आवर्स में आप थोड़ा रिलीफ महसूस करेंगे अपने पैसों को लेकर। आप कहीं ना कहीं बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत मेहनत कर करके पैसे बचा रहे थे, बट वो अननेसेसरी चीज़ों पर जा रहा था खर्चा, वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि अब बचना शुरू हो गया है, अब जो है आप इतना सेव कर चुके हो कि अब आपके पास वो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं, ठीक है। मुझे सपोर्ट दिख रहा है आपकी तरफ, कोई आप कह सकते हो लोन, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन करना है, कोई डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, मुझे साइन नज़र आ रहा है, साइन डॉक्यूमेंट साइन हो रहे हैं, सो ऐसा हो सकता है कि आप का वो काम बन जाए। अब ये रिगार्डिंग एनीथिंग, ये मतलब फाइनेंसेस का बता रही हूँ, फाइनेंसेस के रिगार्डिंग, जैसे फाइनेंसेस में क्या आ गया, आपके फाइनेंसेस में प्रॉपर्टी आ गई, फाइनेंसेस में आपकी कोई कार आ गई, या फाइनेंसेस में आपको कुछ सेल करना है, कुछ परचेज करना है, कुछ भी वो आएगा, सब कुछ पैसों से ही सब कुछ आता है, और कुछ जा रहा है तो पैसे आते हैं, है ना। तो वो कोई आप साइन कर रहे हो, जैसे आपको प्रॉपर्टी सेल करनी थी, आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रही थी, तो वो सेल हो सकती है, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन का काम शुरू हो सकता है। आप परचेज करना चाह रहे थे तो उसका कोई डॉक्यूमेंट साइन हो रहा है, आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, ये मुझे नज़र आ रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में। मुझे आपके स्पाउस के साथ, मैं स्पेसिफिक एक वर्ड बोलूँगी, स्पाउस, ठीक है, ये कोई रिलेशनशिप की बात नहीं है, ये स्पाउस की बात है। आपके स्पाउस की फाइनेंसेस की कंडीशन में आपकी वजह से कुछ रिलीफ आता दिखेगा, मतलब या तो आप सपोर्ट करोगे अपने स्पाउस को, या आपके स्पाउस आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये कोई हेल्प हो सकती है, किसी तरीके की, कोई आप हेल्प कर रहे हो या वो आपको हेल्प कर रहे हैं, स्पेशली मैंने स्पाउस वर्ड यूज़ किया है, ठीक है, वो उन लोगों के लिए बात आ रही है जो साथ रह रहे हैं अभी इस टाइम पर। मुझे यहाँ पर एक ऐसा सिनेरियो दिख रहा है जहां पर आपने कभी किसी की मदद करी थी, अब ये फाइनेंसिस से करी हो, ये इमोशनली करी हो, वहां से अब आपको मदद मिलेगी, वहां से अब आपको सपोर्ट मिलेगा, वहां से अब आपको कोई पैसा रिटर्न बैक आ रहा है, या अब वो ऑलरेडी रिटर्न कर चुके हैं बट वो अब आपकी हेल्प कर सकते हैं। मुझे कॉन्ट्रैक्ट मैंने बता दिया कोई साइन होता हुआ दिख रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके अपने पर्सन के साथ रिश्ते में बहुत स्मूथ हारमोनियस एनर्जीज दिख रही हैं, और अगर डेफिनेटली कोई रिकवरी इस रिश्ते में नीडेड थी तो वो होती हुई नज़र आ रही है। जैसे मानो कई बार हम एक साथ होते हुए भी एक साथ नहीं होते हैं, वहाँ पर थोड़ी रिकवरी दिखेगी, थोड़ी रिकवरी शुरू होगी दिखनी है आपको, ओके। कुछ लोगों के लिए आप नेक्स्ट 24 आवर्स में अपने ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो जिनके साथ आप सब कुछ भूल जाते हो कि मेरी क्या एज है, मैं मेरा क्या जॉब डिग्निटी वगैरह, ये चीज़ें हम सोचते हैं ना, अरे यार नहीं नहीं ये नहीं, पब्लिक में ये हंसी मजाक नहीं, यार नहीं, मेरी अब मेरी एज इस चीज़ का
अलाउ नहीं करती है, ये ऐसे मतलब आप नहीं सोचते हो, आप मतलब बच्चे हो जाते हो उनके साथ। आप बिल्कुल, अगर मान लो आपकी कहते हैं ना एज इज़ जस्ट अ नंबर, मान लो एज भी अगर 60 है तो आप मतलब आप मान के चलो कि आप अपने आप को 15-16 के बना लेते हो उनके साथ, हंसी मजाक, घूमना फिरना, इंजॉय करना, ठीक है, एक्टिव हो जाना, ठीक है। और हमारे अंदर जो एक बहुत टाइम से वो बोरिंग एनर्जी से बाहर निकलना, बहुत सारी बातें, गप्पे बोलूँगी मैं, गप्पे मैं वर्ड यूज़ करूँगी, गप्पे कर रहे हो आप, गप्पे लगा रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ या ऐसे लोगों के साथ जो आपको बहुत पसंद करते हैं, जिनको आप बहुत पसंद करते हो। नेक्स्ट 24 आवर्स में मैं देख रही हूँ कि आप हो सकता है कोई मूवी प्लान कर रहे हो, या आप कोई गेट टुगेदर प्लान कर रहे हो, ठीक है। और नए फ्रेंड्स हो सकता है, ऑनलाइन नए फ्रेंड्स बन रहे हैं आपके, ऑनलाइन आप नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, नए लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो नेक्स्ट 24 आवर्स में, ठीक है। किसी ऐसे इंसान से बात हो रही है जिससे कहीं ना कहीं लगभग स्कूल लाइफ में अगर मिले थे कभी, या कॉलेज लाइफ में कभी मिले थे, उससे अचानक से बात हो जाए, उससे अचानक से मिलने का प्लान बन जाए, तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में, ओके। और देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स यूनिवर्स। आप एक्टिव हो नेक्स्ट 24 आवर्स में, चाइल्ड, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड हो सकता है, ठीक है। एंड ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो जिनके साथ आपका इनर चाइल्ड हील होता है, जिनके साथ आपके इनर चाइल्ड को बहुत खुशी मिलती है ना। बच्चों की केयर, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नर्चरिंग होना, आपकी बहुत कोई केयर कर रहा है, आपको बहुत कोई पैम्पर कर रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में, ठीक है। आप हो सकता है खुद को ही पैम्पर कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप प्रेगनेंसी चाह रहे थे और बहुत टाइम से उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ आप कोशिश भी कर रहे थे, तो उसके भी रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। सडनली ये हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए सडन वेल्थ आपको मिल सकती है। हो सकता है आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स आपको कहीं ना कहीं ब्लेस कर रहे हैं विद सडन वेल्थ, ओके। सो 777 लिख कर ज़रूर क्लेम कीजिएगा। 666 भी जो है वीनस की एनर्जी को बताता है। वीनस भी कैश फ्लो को, लिक्विड मनी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। एक कार्ड गिर गया, जस्ट अ सेकेंड। सो यस, जो मैंने बोला शुरू में कि 666 लिख कर कनेक्ट वो करो, क्लेम करो, तो यहाँ पर वो 6 की एनर्जी भी बता रही है, ये ऊर्जा यही है कि आपको पैसे का कोई ना कोई बेनिफिट हो सकता है। हाई ऑनर, अभी मैंने यहाँ पर बोला था कि आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में। हो सकता है कि आप कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, या फिर ऑलरेडी आप स्टेबल हैं जहाँ पर आपको रिकॉग्निशन मिल रही है। कुछ लोगों के लिए आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत टाइम से शायद अपने आप को ऑनर ही नहीं कर रहे थे, आप खुद नहीं ऑनर कर रहे थे, आप खुद के ऊपर डाउट कर रहे थे, बट नाउ आप अपने आप को ऑनर कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं बहुत हद तक सम्मान, मैं वर्ड यूज़ करूँगी, सम्मान हो रहा है, आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, ओके। एंड द मेन मेल, फादर की हेल्थ का अगर आपको थोड़ा सा टेंशन था, सो यहाँ पर हीलिंग दिखेगी, रिकवरी दिखेगी, स्पेशली फादर की हेल्थ, ठीक है। दूसरा, फादर की तरफ से या फादर की फैमिली की तरफ से कहीं ना कहीं आपको आप कह सकते हो कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में, ओके। किसी के लिए ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि कोई इंसान जो हैं वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, तो उसके बाद वो प्राउड फील कर रहे हो कि देखा, मैंने तो कहा ही था। सो वो वाली एनर्जी में आप हो। मेन मेल की एनर्जी मुझे ऐसा भी लग रही है जैसे आप बहुत मैस्कुलाइन एनर्जीज में हो, ठीक है। और कल आई थिंक किसी ने कहा था कि मैम ये रीडिंग सिर्फ फीमेल्स के लिए है क्या। ऐसा नहीं है कि फीमेल्स के लिए है, बट क्योंकि मैं फीमेल हूँ तो ऐसा हो जाता है कि मैं ऐसा बोल देती हूँ, बट ये सबके लिए ही है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। तो आप
इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपके लिए कैसे कनेक्ट कर रही है, ठीक है। अब मेल की एनर्जी में यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो किसी मेल इंसान से आपकी यूनियन के चांसेस हैं, आपके उनके साथ बैठकर हंसी मजाक करने के चांसेस हैं, जैसे कोई फ्रेंड ही हो गए, ठीक है, बहुत टाइम से आप उनसे मिले नहीं हो, अब अचानक से वो आपको मिल जाएं तो उनके साथ बैठकर आप बहुत खुश हो, आप एंजॉय कर रहे हो। अब ये किसी के लिए फादर हैं, किसी के लिए ब्रदर हैं, किसी के लिए आपके ग्रैंड पेरेंट हैं, किसी के लिए आपके पार्टनर हैं, सबके लिए अलग बात है, बट आप बहुत हंसी मजाक कर रहे हो, उनके साथ बातचीत कर रहे हो और बहुत टाइम बाद आप जो है थोड़ा खुलकर अपनी बात रख पा रहे हो, ठीक है। किसी मेल फ्रेंड से आपको कोई अच्छी एडवाइस मिल सकती है इन नेक्स्ट 24 आवर्स, ओके। सो डोंट इग्नोर अगर आपको कोई बता रहा है तो कुछ, ओके। किसी बच्चे को भी अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकता है आपकी फैमिली में, जैसे आपके बच्चे हैं मान लो, तो उनको कोई रिकॉग्निशन मिल सकती है जिसकी वजह से आप प्राउड फील कर रहे हैं। दूसरा, आपने कोई मेहनत करी है किसी भी चीज़ में, वहाँ पर यूनिवर्स स्पेशली आर्कएंजल माइकल आपको कहीं ना कहीं रिटर्न्स दे रहे हैं, आपको अच्छे, जिस कहते हैं ना भाई मैंने इतना किया परमात्मा, मैंने सबके लिए इतना किया पर मुझे क्या मिला, तो वहाँ पर आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब ये किसी भी एरिया में हो सकता है, काम में, हेल्थ में, आपके इमोशंस लाइफ में, फैमिली में, रिलेशनशिप्स में, है ना। तीसरा मैंने बता दिया है कि आपके किसी फ्रेंड के साथ या किसी मेल फ्रेंड के साथ कहीं ना कहीं आपको एडवाइस मिल सकती है, उनके साथ आप थोड़ा सा घूमना फिरना चाहोगे या वो आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, जिनके साथ आप बहुत खुश हो जाते हो, मतलब सब कुछ भूल जाते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो लेट्स गो टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप, द हेरोफेंट। मैरिज के लिए कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि अगर मैरिड हो तो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो, बट अगर मैरिड नहीं हो तो मैरिज का ऑफर या फैमिली में मैरिज की बातें हो सकती हैं आपके लिए, या आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जो है मैरिज के बारे में सोच सकते हैं, एंड दिस इज़ योर विश फुलफिलमेंट, ओके। सो ये यहाँ दिख रहा है। द हेरोफेंट ये भी कहता है कि हेरोफेंट ना एक बहुत ट्रेडिशंस की एनर्जी को बताता है, तो हो सकता है ट्रेडिशनली वो पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं और उसके बारे में आपसे कुछ बात करें, या ट्रेडिशंस बीच में आ रहे हैं तो क्या किया जा सकता है रिगार्डिंग दिस। हो सकता है आप लोग कंसर्न करो एक दूसरे को, मतलब बातचीत करो, कॉन्वर्सेशन हो आप लोगों के बीच में। अगर आप मैरिड हो तो सोल्यूशंस आ रहे हैं, एक दूसरे को समझ पा रहे हो, डेफिनेटली सोल्यूशंस पर बात हो रही है, ठीक है। कोई प्रोफेशनल है जो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में हीलिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स गो टूवर्ड्स फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आप लोगों की हेल्प कर जाएं इस रिश्ते में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो। योर करियर इन नेक्स्ट 24 आवर्स, बट अगर आप एक साथ हो, बहुत खुश हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की दिख रही है, बहुत सारी बातें दिख रही हैं मुझे यहाँ। नेक्स्ट 24 आवर्स योर करियर, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़ा कन्फ्यूजन में हो, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो। डिस्ट्रैक्टेड इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आप नेक्स्ट 24 आवर्स में ना वो सैटर्न ट्रांजिट भी है, ठीक है। सो इफ़ यू वांट दैट रीडिंग तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, मैं उसके लिए भी रीडिंग कर दूंगी। बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, मन नहीं कर रहा है काम करने का, या थोड़ी आप कह सकते हो कि चीज़ें थोड़ी सी, क्योंकि बहुत कल थोड़ा ब्लरी सा रहेगा, कल का दिन थोड़ा ब्लरी सा रहेगा, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ से इतना मेहनत करने का मन ना करे, या आप क्रॉस रोड्स पर हो कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपके पास आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आप बहुत कुछ करना चाह रहे हो, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हो रहे हैं जहाँ पर आप पूरी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। द मजिशियन यहाँ पर यही बता रहा है कि कुछ लोगों के लिए, यहाँ पर मैं बता दूं, आंख और कान बंद कर लेना कल। ऐसे लोगों के लिए बता रही हूँ जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आंख और कान बंद कर लो, ना देखो ना सुनो, बस अपना काम करो, सिर्फ और सिर्फ अपना काम करो। ऐसे लोगों के लिए कान और आंखें बंद कर लेना जो लोग फालतू में क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स योर ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर गट, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, क्योंकि यहाँ पर भी यही बात है कि यू आर द को क्रिएटर। डरते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, आप को क्रिएटर हैं, आप ऑलरेडी उस क्रिएटर की क्रिएशन है। तो क्या करना है आपको, अपने आप को मोटिवेटेड रखो, अपने आप को इंट्यूटिवली क्लियर रखो कि मेरी इंट्यूशन मुझे ये बोल रही है तो मुझे ये करना है, बस मुझे लोगों की ज़्यादा सुन के नहीं चलना है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स योर फाइनेंसेस। फाइनेंसेस में है द स्टार, मैंने शुरू में कहा था ये कार्ड आना होगा तो आ जाएगा। द फूल,
फाइनेंसिस के रिगार्डिंग मैंने कहा था, मुझे आप अच्छे लेवल पे दिख रहे हो। कल का दिन मतलब अगले 24 घंटे का दिन आपके लिए फाइनेंसिस ठीक है, अच्छा है। आप कहीं ना कहीं विशेस कर रहे हो यूनिवर्स को, तो वो विशेस पूरी हो रही हैं। आप होपफुल हो, आपको क्लैरिटी मिल रही है। कहीं ना कहीं आपका सैटर्न की एनर्जी है, ये आपने किया है उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मैंने इस कार्ड के साथ कहा था आपको कि आपने कभी किसी की हेल्प करी है तो आज वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपने कोई लोन के लिए कुछ एप्लीकेशन डाली है तो वहाँ से कहीं ना कहीं कुछ रिवॉर्ड, मतलब कुछ ना कुछ आपको रिवर्ट आ रहा है, कुछ मतलब आपको पता चल रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है यहाँ पर। अब फूल क्या कहता है? न्यू बिगनिंग। सो कुछ तो हो रहा है यहाँ पर जो कि आपकी विश फुलफिलमेंट की तरह है। अब ये किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, किसी फ्रेंड की एडवाइस हो सकती है, जहाँ पर आप फाइनेंसिस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, बट बहुत सारी क्लैरिटी दिख रही है मुझे। 4 ऑफ पेंटिकल फॉर योर हेल्थ। 4 ऑफ पेंटिकल कहता है कि आपको थोड़ा सा ना कंट्रोल थोड़ा सा छोड़ना है। बहुत कंट्रोलिंग हो रहे हो, बहुत ही कंट्रोलिंग हो रहे हो, खुद पर भी हो रहे हो, अपनों पर भी हो रहे हो, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है ना? इतना भी कंट्रोलिंग नहीं कि सब परेशान हो जाए आसपास वाले भी, खुद तो हम सबको भी कर देंगे, तो इससे अच्छा कि थोड़ा कंट्रोल रखो। विद द 4 ऑफ पेंटिकल में यहाँ पर ये बोलूँगी कि आप किसी तो हैबिट से ऑब्सेस्ड हो, थोड़ा उस चीज़ को छोड़ने की कोशिश करो। हो सकता है किसी पर्सन से ऑब्सेस्ड हो रहे हो तो दिमाग में वही चलता रहता है सारा दिन। हो सकता है किसी, जैसे मान लो चाय, ओ माय गॉड मेरी गंदी आदत है, चाय नहीं छोड़ सकती मैं, तो मुझे छोड़नी है पर मैं कोशिश कर रही हूँ। तो ये हुआ, ये बहुत ही ऑब्सेस्ड हो किसी एक सिचुएशन से। किसी के लिए ऐसे कि सोना है कि तो 10-10 घंटे सो रहे हैं, 12-12 घंटे सो रहे हैं, पता ही नहीं है नींद में है, कहाँ है, दुनिया जहान में है या नहीं है। तो वो चीज़ों से थोड़ा सा डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो बहुत अटैचमेंट भी सही नहीं है। ओके, एडवाइस देखें नेक्स्ट 24 आवर्स की। मुझे ज़रूर बताना कि आपसे क्या मैच हुआ, क्या नहीं मैच हुआ। ऐसा हो सकता है चॉइस हो आपके पास नेक्स्ट 24 आवर्स में कि मैं जॉब करूं या मैरिज का रिश्ता आ गया, या मैं इस जॉब में कंटिन्यू करूं या मुझे आगे रिज्यूम भेजना चाहिए, मुझे इसी सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ना चाहिए या मुझे सब्जेक्ट चेंज करना चाहिए। तो ये हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में। ओके, करियर में ब्रीथ, रिलैक्स। आपको ये कहा जा रहा है रिलैक्स, कुछ चीज़ें सरेंडर भी कर दो, ज़्यादा भी ठीक है, थोड़ा सरेंडर मोड पे रहो। एंड सी द एस ऑफ सॉर्ड्स। कुछ नया स्टार्ट जरूर हो रहा है, कुछ नए आइडियाज आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई आप मांग रहे थे कुछ कि परमात्मा ये प्रॉब्लम आ गई है, ये कैसे ना कैसे करके सॉल्व हो जाए, क्योंकि स्वॉर्ड्स ऐसे ही नहीं उठाई जाती है, स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं किसी मुश्किल हालात में उठाई जाती है। तो कुछ तो चैलेंज था जहां पर आप ओवरकम करते हुए नजर आ रहे हो, हीलिंग आती हुई नजर आ रही है। मैंने बोला था फाइनेंसिस में हीलिंग आ रही है ना, और देखो फाइनेंसिस के कार्ड में ही आपके लिए 10 स्टार का कार्ड आया। सो दैट्स द कॉन्फर्मेशन कि कुछ चैलेंजेस थे जहां पर अब आप धीरे धीरे हील हो रहे हो, ठीक है? सो ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।